देखिए, हाफिज सईद तो पाकिस्तान का पालतू है, आईएसआई और फौज का पालतू है। वो 10 साल की सजा क्या, वो तो मुंबई हमले का मुख्य हमलावर है। उसको तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, उसको भारत के हवाले करना चाहिए। हम चौराहे पर लटकाएंगे हाफिज सईद को। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हमारे कितने लोगों की जान ले चुका है। 10 साल की सजा तो बहुत कम है। पाकिस्तान तो उसे फांसी पर चढ़ाए। यहां पूर्व प्रधानमंत्री को तो पाकिस्तान में फांसी पर चढ़ा दिया गया, जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो सत्ता द्वंद में, और हाफिज सईद जो पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवाद पैदा करता है और वहां से भारत भेजता है। सारे हमले के पीछे वो रहता है। उसको जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक हमें चैन नहीं होगा। सर, गुपकार डेलीगेशन को लेके कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड का एक्सपोज होता जा रहा है, क्या कहेंगे? कश्मीर में जिस तरह से गुपकार गैंग बन चुका है, जिस तरह से अमित शाह जी ने भी इसको क्लियर किया था कि गुपकार गैंग है, किस तरह से देखते कश्मीर के? देखिए, कश्मीर में वो जो गुपकार अलायंस नहीं है, गुपकार गैंग है। और ये सब लोग जो जेल में बंद थे बाहर निकले हैं, और गुपचुप तरीके से कांग्रेस भी गुपकार गैंग के साथ है। और ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाइना को दखल देने की मांग करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच में डायलॉग की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बेल आउट करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भारत के तिरंगे का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर की जनता भी माफ करने वाली नहीं। इन लोगों को जो अभी चुनाव हो रहा है लोकल बॉडी का, उसमें भी ये इनको मात मिलेगी। इनको सबक सिखाएगी जम्मू कश्मीर की जनता भी। और इनमें सबसे ज्यादा गुनाहगार कांग्रेस है, जो पर्दे के पीछे सारा खेल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ जाए सर, सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार से सहमति की बात कही है कि अगर राज्य में कोई भी सीबीआई जांच होती है तो पहले राज्य सरकार से सहमति ले, उसके बाद ही जांच की प्रक्रिया शुरू करें। क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पहले भी ये प्रक्रिया रही है, अभी भी जब राज्य सरकार रिकमेंड करती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में राज्य सरकार ने रिकमेंड किया और उसके बाद विचार करके केस लिया गया। ये तो पहले भी होता रहा है। सर, दिल्ली में कोरोना का मामला अभी बहुत ही पीक में हो चुका है, जिसको देखते हुए वेयरिंग मास्क दिल्ली सरकार ने फाइन जो है 500 से बढ़ा के 2000 रुपए कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं? और बेड की भी अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कह रहे हैं कि 80% बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका रिजर्व है। किस तरह से? देखिए, केजरीवाल साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देते हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं जो दीपावली की पूजा में लाखों करोड़ों रुपया देकर टीवी पर उसको लाइव कराते हैं, स्पॉन्सर्ड। और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट में यकीन रखते हैं। काश ये सारा पैसा उन्होंने कोरोना से लड़ने में खर्च किया होता। लेकिन दिल्ली में तो वो खुद ही नियम तोड़ देते हैं। जब अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने दीपावली पूजा रखी तो उसमें सारे नियम ताक पे रख दिए। बगल में खड़े होकर बिना मास्क के भी फोटो खिंचवा रहे थे। तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे, पूरा मंत्रिमंडल करेगा, तो फिर दिल्ली को कौन बचाएगा? कोरोना का जो संकट है दिल्ली का, उसमें दिल्ली के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कमान संभाल लिया है। दिल्ली के लोगों को कोई कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। और हम ये मानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर पहले से एक्शन में रहते तो अमित शाह जी को दखल देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारा कमिटमेंट है दिल्ली की जनता से कि हम उनको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। 2000 के फाइन से जनता बहुत ही परेशान हो चुकी है दिल्ली में, जिस तरह से फाइन लिया जा रहा है आज से शुरुआत। देखिए, सख्ती से मास्क लगाना चाहिए सबको। और क्योंकि 500 रुपये फाइन के बाद पहले भी कोई मास्क नहीं लगा रहे थे बहुत से लोग। 2000 का फाइन हुआ है, पैसा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मास्क जरूरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर
मालदा में बम बनाने की अफवाह है। वहाँ जो इतने लोग हताहत हुए हैं, ममता सरकार कह रही है कि खुद ही विस्फोट हुआ है, जबकि महामहिम राज्यपाल ने बताया कि वहाँ उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आखिर कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, कैसे विस्फोट हुआ, कैसे इतने लोग मारे गए, जवाब देना होगा। पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार नाम की अब कोई चीज बची नहीं है, पूरी तरह जंगल राज कायम हो गया है। ममता बनर्जी पूरी तरह सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए काम कर रही हैं। उनके पास शासन चलाने का समय नहीं, वो सिर्फ बीजेपी से डरे हुई हैं। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम उनको सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि आज वहां कोई भी कानून व्यवस्था नहीं, इसलिए कोई फैक्ट्री में बम बनाता है, उसमें विस्फोट हो जाता है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और मालदा की जो घटना हुई उसकी पूरी जांच एनआईए से करानी चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल में आपने बम बनाने की बात की, इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि क्लब में बम फटा था और कुछ कार्यकर्ता भी अभी है दुर्गापुर के वहाँ पे भी एक कार्यकर्ता को मार के फेंक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि पॉलिटिकल क्लास नहीं है, उसको वो डाइवर्ट कर देती है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी का काम ही है डाइवर्ट करना। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं, पार्टी का दफ्तर जला दिया गया, लेकिन हम लोग डरने वाले हैं? हम लोग 56 इंच छाती वाली पार्टी हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, किससे डरना है? डर कर राजनीति नहीं करते। हमारे कार्यकर्ता की शहादत हुई है, लेकिन फिर भी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक टीएमसी की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। बिहार तो झांकी है, अब बंगाल का रिजल्ट बाकी है जो बीजेपी के पक्ष में आएगा। 5 सदस्यीय टीम भी अभी बंगाल विजिट कर चुकी है सर, उनको अपने अपने कार्य में शुरुआत कर चुके हैं। कहीं भी टीएमसी का ये कहना है कि कोई भी आए, पांच पांडव आए या हनुमान आए, वो सपने देखना वो छोड़ दे। जो सपने देख रहे वो मुंगेरीलाल के सपने हैं उनके। उनको हमारे 5 पांडव नजर आते हैं तो खुद को कौरव मानती है। अगर वो हमें हनुमान 5 नजर आते हैं तो खुद को रावण राज मानती हैं। तो खुद ही अपनी जबान से कबूल कर रही हैं दीदी कि वहां पर रावण राज है, वहां पे कौरव, अपने को कौरव बता रही हैं। सपने में भी डर लगता है टीएमसी के लोगों को। वो सपने में भी देखते हैं मोदी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, बीजेपी आ रही है। वो ख्वाब में अब कुछ और नहीं देख रहे, उनको लग रहा है बीजेपी आ रही है। रात में उठ कर वो उठ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता एक बड़ी लड़ाई बंगाल को आजाद कराने की लड़ रहे हैं।